समुंदर को ठहरा देख, ये ना सोचो इसमें रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे उठेंगे तूफान बनकर, अभी हमने उठने की ठानी नहीं है। तो आप लोग सोचेंगे ऐसा क्यों बोल रही है, तो कहीं पे भी मैच नहीं हो रहा है। तो मैच सिर्फ एक वर्ड हो रहा है, ठानना। तो बहुत दिनों से आप लोगों ने देखा होगा कि मेरा रूटीन जो है इधर उधर चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों से मैंने ठान ली है। ज़रूरत कहाँ होती है, सिर्फ ठानने की होती है। तो मैंने ठान ली है कि मुझे जल्दी उठना है और सारे काम टाइम टू टाइम करने हैं। तो बस ये मेरा 5 बजे से लेकर दोपहर तक का रूटीन है। और पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा दोपहर से रात तक का रूटीन। तो बस वही रूटीन वापस से मैंने स्टार्ट कर दिया और ठान लिया है कि बस मुझे ये रूटीन करना है और टाइम टू टाइम अपना सारा काम जो है वो करना है। तो हर काम मेरा टाइम टू टाइम हो रहा है। कमी कहाँ थी, मेरे ठानने में थी। जहाँ मैं आलस कर रही थी, जहाँ मैं थोड़ा सोच रही थी कल 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 करते जाएंगे, तो जिस भी काम को हम कल पे टालते हैं वो काम कभी नहीं होता, क्योंकि कल कभी नहीं आता। जो करना है आज और अभी कर लो। तो बस मैंने ठान ली कि अब से मेरा रूटीन जो है यही रहेगा। तो टाइम टू टाइम मेरा सारा काम जो है वो हो रहा है। तो यहाँ पे ना कर आ गई हूँ। कपड़े मैंने चेंज कर लिए, क्योंकि मैंने उल्टा पहन लिया था। वो जो टॉप था ना वो उल्टा पहन लिया था, तो वो चेंज किया। तो मैंने कहा पूरा ही चेंज कर लेती हूँ। तो मैंने ये पूरा ही चेंज कर लिया था। पिछले व्लॉग में देखा होगा, पूरी तैयारी करके मैं सोई थी, दाल भिगो के सोई थी, बाटी का जो प्री मिक्स है वो बना के सोई थी। तो ये नॉर्मल सा सुबह वाला रूटीन आपसे शेयर कर रही हूँ। अभी मैंने कोई भी व्लॉगिंग नहीं की है, कई दिनों से 3-4 दिन से मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की है। ये व्लॉग जो है पुराना है। तो एक व्लॉग और मैंने बनाया था, हाँ, अपने बजट के ऊपर, और थोड़ा सा बचत अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। तो हाँ, उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने बनाया था एक शाम को व्लॉग। बाकी मैंने व्लॉगिंग नहीं किया, वो व्लॉग आपको कल मिल जाएगा। तो यहाँ पे बस माइक्रोवेव को प्री हीट करने के लिए मैंने लगा दिया था। अब बस वही जो मैं इसमें लगा देती हूँ, दूध वूध डाल के रखती हूँ रात को, तो वो मैं चढ़ा दूंगी। बस चाय पत्ती और मुझे डालनी होती है। आटा मैंने, बाटी की पूरी तैयारी कर रखी है, दाल की पूरी तैयारी थी, भिगोई ही थी। तो बस अब डायरेक्ट ये इंस्टेंट वाली तड़का लगाऊंगी। इसमें टमाटर, हरी मिर्च और कट करके अदरक वगैरह, और बस फटाफट जो है डायरेक्ट तड़का लगा दूंगी। ऊपर से तड़का लगाने की फिर ज़रूरत नहीं होती है इस वाली दाल में। तो बस टमाटर यहाँ पे कट कर रही हूँ, साथ में चाय हो रही है। और जैसे ये सब काम होगा तो बस अपना वो बाटी का आटा मैं लगा लूँगी। प्री हीट हो रहा है ना माइक्रोवेव ओवन, तब तक मैं ये सारे काम जो है मेरे हो जाएंगे। अब एक मुझे कमेंट आया था, मैं नाम भूल गई, कि सुबह के लिए चाय भी बना के रख ली थी ऐसे। तो मुझे लगा ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव, मैं इसको मजाक समझूं कि नेगेटिव कमेंट में लूँ। तो मुझे समझ ही नहीं आया उनका ये कमेंट कि चाय भी बना के रख लेती। नाम याद नहीं आ रहा मुझे अब। तो भैया मुझे बहुत सारे काम होते हैं, तो मेरा यही रूटीन रहता है। मेरे पास टाइम होता है तो मैं नेक्स्ट डे की तैयारी कर लेती हूँ। अब आपको किसी को नहीं पसंद आता हो तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। मैंने किसी को भी फोर्स नहीं कर रखा है कि मेरा कोई रूटीन देखे। तो एक कमेंट मुझे आया था, उस एक कमेंट की बात कर रही हूँ कि चाय भी बना के रख देती। तो मुझे समझ नहीं आया उनको नेगेटिव लूँ उस कमेंट को या मजाक के तौर पे लूँ। तो यहाँ पे लाइट जो है फ्यूज उड़ गया था। क्योंकि हुआ ये था कि माइक्रोवेव मैंने प्री हीट करने रखा, उसी टाइम इन्होंने गीजर जो है वो ऑन कर लिया। तो बस फ्यूज़ उड़ गया, वो सही करना था। तो लेकिन मेरा काम नहीं रुकता है, चाहे लाइट चली जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, अंधेरा हो जाए, मैं अपना काम नहीं रुकने देती हूँ। मैंने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की और बस दाल वाल छोंकती गई और वीडियो भी साथ में बनाती गई, क्योंकि मुझे रुकना नहीं है। चलती का नाम ज़िंदगी है। तो बस कुछ भी हो जाए अपना काम करते रहो, फल की इच्छा मत करो। तो यहाँ पे गर्म पानी अपना किया और ले लूँगी साथ में गर्म पानी, क्योंकि आज थोड़ा सा मुझे ज़्यादा काम था। तो मैंने नाश्ते में सैंडविच सोच रखा था, क्योंकि पिछली जो सब्ज़ी थी ना, पनीर वाली सब्ज़ी, पालक पनीर थी, वो थोड़ी सी सब्ज़ी बची थी। तो मैंने सोचा जब भी ये लोग उठेंगे तो मैं क्या करूँगी कि जब भी नाश्ते का टाइम होगा तो पालक पनीर वाला सैंडविच बना लेंगे। और पालक की प्यूरी भी रखी थी मेरे पास, क्योंकि थोड़ी सी प्यूरी बच गई थी। तो मैंने क्या किया, आधी बाटी तो सादी बना ली और आधी बाटी मैंने पालक की जो प्यूरी बची हुई थी ना उससे गूंथ लिया आटा। तो एक तो पालक वाली बाटी हो गई और एक सादी वाली बाटी हो गई। और ये जो मैं रेसिपी देती हूँ ना, इससे परफेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी वाली बाटी बनती है। पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा मैंने क्या क्या लिया था। 4 कप आटा लिया था, 1 कप सूजी ली थी, थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दोगे ना, क्या मस्त वाली बाटी बनती है यार।
बोल नहीं सकते, इतनी अच्छी बाटी बनती है, क्रिस्पी और वो। तो बस यहाँ पे ये पालक की प्यूरी डाली और ये वाला भी आटा लगा दूंगी। वैसे आप लोगों को पता ही है मेरा क्या क्या रूटीन है, लेकिन थोड़ा सा आजकल थोड़ा सा यूँ चेंज होता रहता है कि जैसे मैंने कोई ऐसी चीज़ें बनाई तो सबसे पहले नहा के मैं भगवान के मंदिर जाती थी ना, तो अब क्या है कि थोड़ा सा ये सब चीज़ें करके मैं चली जाती हूँ, क्योंकि माइक्रोवेव प्री हीट पे लगा रखा था और ये बाटी जब तक ओवन में होंगी ना बेक, तब तक पे मेरी पूजा सफाई वगैरह ये सब हो जाएगा। तो इसलिए तो माइक्रोवेव है, ओवन है, इस वजह से मैं इसमें कर लेती हूँ। बाकी बाटी ओवन भी है, बाटी ओवन में भी बहुत अच्छी बन जाती है बाटी। बट जो ग्लास टॉप वाला गैस बर्नर होता है उस पर चढ़ाना नहीं चाहिए, और मैं बस स्टैंड लाने में ही थोड़ा सा भूल जाती हूँ। मैं जब भी मार्केट निकलती हूँ स्टैंड नहीं ला पाती। 130 रुपये का मिलता है बर्तन वाले जो होते हैं ना वहाँ पे। तो यहाँ पे बस अब मैंने बाटी लगा के मंदिर के लिए गई थी पूजा करने के लिए, फिर वहाँ से आई और बस फटाफट ये जो चाय बहुत देर तक खदकाती हूँ, क्योंकि रढ़ी हुई चाय मुझे पसंद है। ये भी क्या करते हैं कि थोड़ा सा उठते हैं तो भैया अपना वो किया, नहा भी लेते हैं, कभी 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 शेव और ब्रश ही कर पाते हैं, क्योंकि चाय मेरी चढ़ी हुई रहती है। तो मैं कहती हूँ कि भैया नहाने से पहले पी लो आप चाय। तो कभी वो नहा लेते हैं, कभी नहीं भी नहाते हैं। तो बस अभी चाय वाय पी के फिर अपने नेक्स्ट काम जो है वो करने लग जाऊंगी। झाड़ू वगैरह करना था, पोछा वगैरह करना था, तो बाकी आप सबको पता ही है। तो बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कैसे जल्दी उठते हो, तो जल्दी उठने का मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। एक तो मैं हर चीज़ में कहती हूँ दृढ़ निश्चय ठान लो कि आपको जल्दी उठना ही है, फिर अलार्म लगा लो। जल्दी सोना भी पड़ता है, जल्दी उठने के लिए थोड़ा सा जल्दी सो जाइए। जल्दी सोने के लिए आपको अपनी जो ये डिवाइस होते हैं ना, सोशल मीडिया, फ़ोन से दूर रहना पड़ता है, सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ता है। ये हमारे माइंड को डाइवर्ट करती है। सोशल मीडिया जो होती है ना, उस फ़ोन को दूर रख के आप सोने की कोशिश करेंगे तो आपको जल्दी नींद आ जाएगी। जल्दी नींद आ जाएगी, 7 घंटे की 8 घंटे की नींद पूरी हो जाएगी, तो आप जल्दी उठ भी पाएंगे। और कुछ ही दिनों में क्या होता है कि आदत का हमारे निर्माण हो जाता है। आपने सुना होगा करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, है ना। तो जब हम किसी कार्य को बार बार किसी कार्य का अभ्यास करते हैं, बार बार किसी कार्य को करते हैं, तो हमारी आदत का जो है वो निर्माण हो जाता है। तो कुछ दिन आप 3-4 दिन भी उठेंगे ना, तो बस आपकी आदत बन जाएगी उसी टाइम पे उठने की, और फिर आपको बिना अलार्म के भी आपकी नींद जो है वो खुल जाएगी। तो 4-5 दिन की बात है। आप दृढ़ निश्चय के साथ अलार्म को दूर रख के सोएंगे ना, तो बस फिर अलार्म को बंद करने के लिए उठेंगे, मुंह को पानी से छींट लीजिए और बस आप अपने कामों में लग जाइए। तो बस आपको जल्दी उठने की आदत 4-5 दिन में हो जाएगी। ये बीच बीच में मैं बाटी जो है पलट दिया करती हूँ माइक्रोवेव में, ताकि हर तरफ से अच्छे से जो है वो सिक जाए। तो बस यहाँ पे ये हो सारा काम मेरा हो गया था। ईलू थोड़ा सा लेट उठती है, ईलू को जो है थोड़ा सा लेट उठाती हूँ, क्योंकि उसकी क्लासेस आजकल लेट होती हैं। तो बस यहाँ पे अपने मोटिवेट होने का टाइम आ गया भाई, वॉक करने का टाइम आ गया। तो वॉक करने के टाइम पे मैं धुआंधार तरीके से मोटिवेट होती हूँ, अच्छी चीज़ें सुनती हूँ और खुद को एक वो देती हूँ अंदर से अभिप्रेरणा के हाँ मुझे मोटिवेट होना है। मैं ऐसे सॉन्ग सुनती हूँ, ऐसी चीज़ें सुनती हूँ जिससे मैं मोटिवेट होती हूँ। तो बस वही टाइम आ गया था। शाम को जो कपड़े समेटे थे मैंने बाहर ही भूल गई थी, तो वो मैंने कहा चलो रख देती हूँ और फिर बस वॉक अपनी करती हूँ। कभी मैं 15 मिनट कर लेती हूँ, कभी 20 मिनट, तो कभी 30 मिनट भी कर लेती हूँ। अभी एक्सरसाइज मैंने छोड़ी हुई है, एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ। मेरा ये है कि अभी चलो मैं थोड़े टाइम मोटी हो भी जाऊँगी तो चलो होने दो, तो वॉक लेकिन मैं जारी रख रही हूँ। तो वॉक तो मैं करती हूँ, चाहे तो मैं सुबह कर लेती हूँ, सुबह मन नहीं होता तो मैं शाम को कर लेती हूँ। तो वॉक का तो मेरा नियम बना हुआ है, हमेशा ही मैं कहती हूँ एक्सरसाइज करो ना करो वॉक तो ज़रूरी है। तो बस यहाँ पे बाटी तैयार हो गई थी, वॉक करने के बाद आई थी, तो ये बस डब्बे में डाल के रख दूँगी, खाएंगे तब इसको घी वी में डाल देंगे। और अब जो है सैंडविच बना लेते हैं। तो सैंडविच वही पालक पनीर के बनाने, क्योंकि पालक पनीर वाली प्यूरी और कुछ पनीर भी उसमें थे तो रखे हुए थे। तो फटाफट से बस पालक पनीर सैंडविच बनाऊंगी, सॉस भी लगा दूंगी और पालक पनीर वाला भी बना दूंगी। तो ये जो होता है ना सैंडविच मेकर, इससे बहुत आसानी रहती है। ये ना हो तो गैस पे भी बन जाता है। तो आज थोड़ा आसानी वाला काम था। कभी मैं पोहा बना लेती हूँ, कभी मैं उपमा बना लेती हूँ, कभी मैं सैंडविच बना लेती हूँ, तो कभी कुछ चीला बना लेती हूँ, कभी कुछ बना लेती हूँ। तो जब ये लोग होते हैं ना बच्चे और हस्बैंड, तो नाश्ते में भी ना वैरायटी चाहिए होती है। हर दिन कुछ ना कुछ अलग होता है। पोहा उपमा से
नहीं चलता है काम, तो कुछ ना कुछ अलग करना ही पड़ता है। तो कभी दूध कॉर्नफ्लेक्स ले लिया, तो कभी कुछ कर लिया, ऐसे करके कुछ, कभी मोठ वगैरह होते हैं तो स्प्राउट्स वाली जो है भेल बना लेती हूँ, वो खा लेते हैं ऐसे करके। तो वरना जब ये लोग जाते थे तो नाश्ते का काम उतना नहीं होता था, थोड़ा सा इन लोगों को मैं कराती थी और इनको टिफ़िन दे देती थी, और बस फटाफट 7 बजे के बाद कोई काम ही नहीं होता था मुझे, क्योंकि टिफ़िन दे दिया और नाश्ता करवा दिया, सब कुछ करवा दिया, कोई काम नहीं है। फिर बस कपड़े वपड़े सुखाने का काम था, बाकी और कोई काम ही नहीं था। आप लोगों ने पहले वाले व्लॉग्स में मेरे देखा होगा कि कितना जल्दी हो जाता था। तो उस टाइम पे मैं 7 बजे वॉक करके बस फ्री हो जाया करती थी, बस कपड़े सुखाने का होता था। तो यहाँ पे जो है बस हम लोगों के सैंडविच तैयार थे तो वो खा लेंगे। आजकल मैं ऐसा कोई डाइट वाइट पे नहीं हूँ, ना डाइटिंग है ना ही जो है कोई एक्सरसाइज या वर्कआउट वाला रूटीन है, लेकिन दिमाग में चढ़ गई कि हाँ करना ही है तो फिर चढ़ जाएगी, उसका भी कुछ पता नहीं है। मूडी हूँ मैं, कुछ भी कर लेती हूँ कभी भी, तो अभी मूड नहीं है किसी भी चीज़ का, इसलिए। तो ये देखिए 2 तरीके की बाटी थी, घी में डाल के इनको गर्म कर लिया था, दाल था, नींबू होना चाहिए और मिर्ची, हरी मिर्ची मुझे बहुत पसंद है भाई खाने के साथ। तो बस इन लोगों की फरमाइशें दिन प्रतिदिन आती रहती हैं मेरे पास, कभी दाल बाटी की, कभी वड़ा सांभर की, कभी किसी चीज़ की, कभी किसी चीज़ की। तो बस वही पूरा करने में मेरा लगा रहता है। तो इनकी फरमाइशें मेरे माइंड में रहती है, तो एक एक करके मैं पूरा करती रहती हूँ। इसलिए सुबह को मैंने इनकी ये वाली कर दी। ये देखो दोनों मोटा भाई को पहना रहे हैं शर्ट, इनका शर्ट, और मोटा भाई इतना मोटा है कि इनका शर्ट उसको आ ही नहीं रहा है, फिर भी ठसा रहे हैं इसको। तो मोटा भाई का प्राइस पूछ रहे थे कई लोग कि कितने का है, तो 1000 का दिया था। और वैसे वो बोलते बहुत ऊंची हैं, कभी कभी 2200 भी बोलते हैं, 1200। हमें ये वाला दूसरी शॉप में गए, वही मैं कहती हूँ ना, 4 जगह जाके कुछ चीज़ को खरीदना चाहिए। एक ही शॉप में पूछ लिया, उसने बोल दिया 2200, अब 2200 का भी कर्म भी कराएंगे तो कितना तक करेगा, इसलिए फिर दूसरी शॉप में गए तो उसने 1200 बोला, तो उसने 1000 में दे दिया। तो ऐसे करके खरीदारी में थोड़ा इधर उधर 4 जगह देखना पड़ता है, तो आप थोड़ी सी बार्गेनिंग करते ना तो हो जाता है। फिर बस ये दोपहर का टाइम था, चाय वाय भी बना ली थी, आजकल जल्दी चाय वाय का कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे इल्लू के साथ खेल रही थी, इसके साथ इसको भी टाइम देना ज़रूरी है, वरना ये बोर होती है। तो अपना इसकी क्लासेस हो जाती हैं, उसके बाद इसको थोड़ा सा कभी खेल लिया, कभी इधर उधर वो लिया, तो ऐसे करके। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। तो फ्रेंड्स, आज है 8 तारीख और 8 तारीख को मीरा देवी जी की बेटी सृष्टि का बर्थडे है। उन्होंने मुझे कल बोला था कि मैं उसे बर्थडे मैं और इलू विश करें, तो हैप्पी बर्थडे सृष्टि, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और मीरा जी, आपको भी आपकी बेटी के जन्मदिवस की बहुत बहुत बधाई हो। तो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सृष्टि, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत थकी थकी मैं लग रही हूँगी, आज ही मैं ये शूट करूँ। व्लॉग 3-4 दिन पहले का है और अभी बस जस्ट आराम करने के लिए मैं बैठी हूँ। 3:15 हो रहे हैं, तो बस मैंने कहा चलो इलू यार अब व्लॉग डालेंगे। व्लॉग को अभी तो एडिट किया है, अब एक्सपोर्ट करूँगी, फिर आप लोगों तक 1 या 1.5 घंटे में पहुँचेगा। तो मैंने कहा चलो ये क्लिप भी ऐड कर देते, आज 8 तारीख है तो चलो मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।